हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है एमसीक्यूज बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शंस। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आटम्स इन द फ्री मेटल। पहले ही बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फ्री स्टेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो अनकम्बाइंड स्टेट में रहता है। इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री आटम जो भी है तो इसका 0 होता है। सो दैट इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one of the following always exhibit only -1 oxidation state in its compound. It is, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट जो पढ़ाया, इसमें देखिए लास्ट रूल में मैंने एक स्टेटमेंट लिख के दिया था, फ्लोरीन ऑलवेज शोज नेगेटिव -1 ऑक्सीडेशन नंबर ओनली इन द मॉलिक्यूल, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है वेरी हाई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज वेरी हाई इन द पीरियोडिक टेबल, सो दैट ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। अगर ये कंपाउंड में रहा तो कंपाउंड में फ्लोरीन दिखा तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ही लेना चाहिए। ऑक्सीजन कैन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड विथ, अगर मान लीजिए कोई भी कंपाउंड में अगर 2 आटम्स है तो 2 आटम्स रहा तो इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम का चार्ज पॉजिटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर मान लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है फ्लोरीन, इसके बाद थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है फ्लोरीन। अगर मान लो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी ओ F2 कंपाउंड है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की चार्ज अगर फाइंड करके देखते हैं, ऑक्सीजन को x मानते हैं, +2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। मॉलिक कंपाउंड में फ्लोरीन का तो हमेशा नेगेटिव चार्ज ही रहेंगे, ये x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो चार्ज कितना आया था? +2। इसका मतलब ऑक्सीजन ओनली फ्लोरीन के साथ रहा तो ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन BaH2PO2 टेकन 2। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली निकालना दिक्कत है तो Ba 2 इंटू H2 क्या होगा? H4। 2 इंटू P क्या होगा? P2। 2 इंटू 2 क्या होगा? O4। ऐसा सिंप्लीफाइड करके लिखना है। अपने को यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसको अपन 2x मानते हैं, प्लस ये 4 ऑक्सीजन है, एक का चार्ज क्या है? -2। इधर 4 हाइड्रोजन है, एक का चार्ज क्या रहता? +1। बेरियम का क्या रहता? एक के लिए +2 है। सो टोटल यहाँ पे इक्वल के बाद क्या आएगा? 0। 2 + 4 + 2x -8 इज इक्वल टू 0। 6 + 2x -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x -2 इज इक्वल टू 0, +6 - 8 ये क्या रहता? -2।
2x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू +1, सो दैट फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन नंबर है +1 आता है। क्या आएगा? +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मॉलिब्डेनम इज, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ, क्लियरली ऑब्जर्वेशन करो। इसको अपन देखो, मॉलिब्डेनम का निकालना है, x है का 2x है, 2x प्लस 8 इंटू ए क्लोरीन का क्या है? -1 है, इक्वल के बाद चार्ज क्या बता रहा? -4, 2x -8 इज इक्वल टू -4, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखिए। इसके बाद 2x इज इक्वल टू -8 दिया तो प्लस 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा? +4 आ रहा है। x इज इक्वल टू +4/2 इज इक्वल टू +2, ऑक्सीडेशन नंबर इज +2 है, इसलिए x इज इक्वल टू +2 लिखिए। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO2, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ क्लियरली। KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए 2x है, प्लस पोटाशियम का क्या रहता? 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, यहाँ पे आंसर है। ओके, sum of oxidation number of the carbon atom in CH3CHO, देखिए मैं आपको सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू -2 बोला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा देता हूँ क्लियरली। CH3CHO में कितनी कार्बन है? 2, इसलिए इसको 2x लिखे, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 1 4 है, एक हाइड्रोजन का चार्ज क्या है? +1, 4 के लिए कितना होगा? +4, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन रहा तो -2 चार्ज है, इज इक्वल टू 0, 2x +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सम ऑफ बोले, इसलिए 2x का ही वैल्यू निकालने का, इसलिए यहाँ पे -2 लिखा है। क्लियर हो गए? बोले सिंगल ऑक्सीजन का नहीं बोला हमने, 2 ऑक्सीजन का पूछा, इसलिए 2x इज इक्वल टू डायरेक्टली ऑक्सीजन अपने को, सॉरी सॉरी यहाँ पर 2 कार्बन का लिखा है, 2x इज इक्वल टू -2, क्योंकि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन आटम इन CH3CHO is -2. Positive oxidation number of an element indicates that ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा ना, मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स, यहाँ पे देख मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम एलिमेंट स्टेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे M एक मेटल है, मेटल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए,
लॉस होने के बाद m प्लस बनता ना, मतलब m यहाँ पे m प्लस में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हो चुका है, मतलब एलिमेंटल स्टेट में से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में गया है, इसलिए आंसर क्या होता है बी। मेटल इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन एक्ट एज, मैं आपको यही ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में लिख के दिया था। अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर शो करा, तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में रहा तो ओनली रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है। इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर रहा तो बोथ, सो दैट इसका आंसर बी है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो इसका जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहिए उतना लॉस किए हैं, तो और लॉस करने की इसके पास कैपेसिटी नहीं है, मतलब सिर्फ क्या कर सकता, ले सकता है, इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में रहा तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है। मैं लिख के भी दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटाशियम डाइक्रोमेट, देखिए यहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट की जो फॉर्मूला होता है दैट इज K2Cr2O7, 2x है प्लस 7 इंटू -2, यहाँ पे एक पोटाशियम का +1 है, 2 के लिए +2 है, मैं डायरेक्टली ले लिया हूँ। 2 + 2x 7 इंटू -2 क्या होगा, -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x -12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 12/2, मतलब +6 ऑक्सीडेशन नंबर आता है। इन द रिएक्शन यहाँ पे देखिए, आपको क्लियरली मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे P अंडरगोस डिसप्रपोर्शनेशन, क्यों, रीजन क्या है, P प्लस NaOH गिव्स रेज टू PH3 दिए हैं प्लस NaH2PO2 भी दिए हैं, या P यहाँ पे फ्री स्टेट में है तो 0 है, PH3 में P को X पकड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन के लिए +3 है, इक्वल के बाद 0, x इज इक्वल टू -3, 0 से -3 में आया है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन। यहाँ पे P का निकालेंगे, सोडियम का क्या रहता, +1 रहता, 2 हाइड्रोजन का +2 रहता, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का क्या होगा, एक ऑक्सीजन का क्या -2 है, इज इक्वल टू 0, यहाँ सोडियम का +1 है, 2 हाइड्रोजन का +2 है, 3 हो गए, प्लस x-4 इज इक्वल टू 0, x-4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे +3 भी है ना, तो यहाँ पे
x इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे टोटल फास्फोरस का कितना चार्ज आया, +1 चार्ज आया है। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये फास्फोरस 0 में से +1 स्टेट में जा रहा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मतलब ओनली वन सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसलिए डी ऑप्शन आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4, देखिए x है क्या, 3x है, 3x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 अपॉन द 3, x इज इक्वल टू 8 अपॉन द 3, डी ऑप्शन है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल आटम इन, मैं ऑलरेडी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा निकालने में पहले भी समझाया था, अब शायद आपकी बुक में मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल के, इसका एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करना चाहिए। टेंशन लेने की गरज नहीं है। निकल को x कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 4 है, एक Cn के ऊपर चार्ज -1 रहता है, इक्वल के बाद -2, x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4 -2, मतलब x इज इक्वल टू यहाँ पर +2 चल जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 -2 है ना, x इज इक्वल टू क्या आता है, +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन द NiCN टेकन फॉर -2 इज +2, ऑप्शन यहाँ पर क्या आएंगे, सी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3 और, तो ये ऑलरेडी मैंने एक्सेप्शंस बोल के पढ़ाया था, वहां पर दिया हूं मैंने, प्लीज देखिए। मैं आपको बताता हूं, NH देखो, NH4NO3 आयनाइज होंगे NH4 प्लस NO3 माइनस में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने NH4 प्लस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करूंगा, इसके बाद NO3 माइनस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करूंगा। x प्लस एक हाइड्रोजन का +1 है, 4 के लिए +4 है, इक्वल के बाद +1, x इज इक्वल टू -4 +1, इसका मतलब -3। इसमें देख x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू +5। एक का -3 चार्ज है, एक का +5 चार्ज है, सो दैट ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन कारोस एसिड, ये भी एक्सेप्शंस में दिया था मैंने, +6 ऑक्सीडेशन नंबर आता है, इसका स्ट्रक्चर है। देखिए ये कारोस एसिड, कारोस एसिड, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता, तो कौन सी बॉन्ड बोलते हैं, पैराक्सी बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या रहता, -1, कॉमनली क्या रहता, ऑक्सीजन के ऊपर -2, और पैराक्सी बॉन्ड में इसका -1 होता है। यह हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, या ऑक्सीजन के ऊपर -2 है। चलो अपन सल्फर को क्या मानते हैं, x मानते हैं। यहाँ पे माइनस चार्ज काउंट करो, -2 -1 -2 -1, ये क्या हो गया, -7। हाइड्रोजन बोले तो +1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू यहाँ पर +6 चार्ज है। कारोस एसिड का और एक नाम है पैराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ HN3 देखेंगे, HN3 इसको 3x पकड़ना है, हाइड्रोजन बोले तो +1 है, इक्वल के बाद 0, 3x इज इक्वल टू 1, x इज -1, x इज इक्वल टू -1/3, ऑप्शन सी। हाइड्रोजन का +1 है, +1 + 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन मार्शल्स एसिड, ये भी एक्सेप्शन पे दिया था मैंने, आप चेक कर लो एक्सेप्शंस पे। देखो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे ये मार्शल एसिड्स का और एक नाम है पेरॉक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सी बॉन्ड है, पेरॉक्सी बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आता तो पेरॉक्सी बॉन्ड बोलते। पेरॉक्सी बॉन्ड में इसका चार्ज क्या होता, -1, तो कॉमनली इसके ऊपर -2, इसके ऊपर भी -2, इसका +1। अपने को एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो किसी भी एक पार्ट को देखेंगे ना, ठीक है। चलो मैं एक यहाँ पे सल्फर है, एक सल्फर को कंसिडर करूंगा x, -2 -2 -2 -1 कितना हो गए, -7, हाइड्रोजन का +1 है इज इक्वल टू 0, x - x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। इसका भी देखो ना, ये सल्फर का भी देखो सेम ही आता है, ये -2, ये -2, ये -2 +1, इसका भी देखो -2 -2 -2 -1, इसका भी चेक करो ना, x -7, हाइड्रोजन बोल तो +1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +6। इधर का भी सल्फर का +6 आ रहा है, उधर का भी +6 आ रहा, तो ऑप्शन सी है, एक एक सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। ये भी एक्सेप्शन में दिया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम अमालगम। देखिए सोडियम अमालगम है ये, इसमें सोडियम भी एक मेटल है, मेर्क्यूरी भी एक मेटल है। सोडियम यहां पर कोई कंबाइंड स्टेट में नहीं है, कौन सा स्टेट में है, फ्री स्टेट में है। तो फ्री स्टेट में रहने वाले मेटल आटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम मेर्क्यूरी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, मेर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में रहने वाले मेर्क्यूरी के साथ सोडियम प्रेजेंट है। इसलिए अपन ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं, 0, क्योंकि फ्री स्टेट में रहने वाले मेटल आटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फाइड्स क्या रहता, अभी यहां देखो, एक्चुअली CH3 टेकन टू S, ये एक्चुअली डाई मिथाइल सल्फाइड है। यहाँ पे देख, सल्फर को अपन X मानते हैं, एक एक CH3 के ऊपर +1 चार्ज है इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। सल्फाइड में जनरली सल्फर की जो चार्ज रहता है -2 रहता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5, ये भी एक्सेप्शन में है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ CrO5। देखो इसमें ये भी पेरॉक्सी बॉन्ड है, पेरॉक्सी बॉन्ड में ऑक्सीजन की जो चार्ज है -1 में रिड्यूस होता। ये सब मैंने एक्सेप्शन में दिया हूं, प्लीज नोट सामने रख लो, चेक करो। रिडाक्स का नोट्स कंपलसरी आप लोग एक नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो मैंने जो PDF सेंड कर रहे ना, तो PDF को या मोबाइल में अवेलेबल है, लिखने की ज़रूरत नहीं है बोल के मत सोचो, कंपलसरी आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है, कंपलसरी प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है।
अब यहाँ देखो, ऑक्सीजन पेराक्सी बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आता है। अब ज़्यादा दिमाग यूज़ करके +10 बोल के मत लिखो। इसका देखो, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में पेराक्सी बॉन्ड होने के कारण ऑक्सीजन की जो चार्ज है वो रिड्यूस होता। तो यहाँ पे क्रोमियम को x पकड़ेंगे, -2 -1 -1 -1 -1 क्या होगा, -6 0, x इज इक्वल टू +6। तो आप लोग x + 5 × -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +10 बोल के मत लिखो। पीरियाडिक टेबल में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +8 ही रहता, इससे ज़्यादा शो नहीं होता। बट यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा, +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Na2 FeCN taken by NO 2H2O। देखेंगे यहाँ पे Fe को x मानते हैं, एक सोडियम का 1 है, 2 सोडियम का 2 है, प्लस x 5 × CN की चार्ज क्या रहता, -1, NO का चार्ज 0, H2O का भी चार्ज 0, इक्वल के बाद 0 लेना है। 2 + x - 5 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +3। Oxidation number is +3. Iron with lowest oxidation state in, आप ये डायरेक्टली बी में चेक कर लो यार, x + 5 × 0 इज इक्वल टू 0। कार्बन मोनोऑक्साइड का तो चार्ज 0 है, x इज इक्वल टू 0 आ रहा। बट इसमें देखो 3x + 4 × -2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/3 आ रहा है। यहाँ पे 0.94, x + 1 × -2 is equal to 0, 0.94x is equal to 2, x is equal to 2/0.94। अब ये सल्फेट है, इसको ऐसा ले लो ना, Fe+2 SO4 -2, तो क्लियर कट दिख रहा ना अपने को, x इज इक्वल टू +2। या सबसे कम किस में दिख रहा है, FeCO टेकन 5 में। जीरो लेते अब भी पढ़े। Oxidation state of NO group in the following complex is 0। Oxidation state of nitrogen is not an integer in, देखो NH2OH में निकालेंगे x, 3 हाइड्रोजन बोले तो +3, एक ऑक्सीजन बोले तो -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आता है, +3 -2 क्या होगा, +1, इधर आया तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर। अमोनिया में देखो ना, नाइट्रोजन को x है, 3 हाइड्रोजन का +3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, ये भी एक इंटीजर आ रहा है। यहाँ पे कितना n है, 2x, एक हाइड्रोजन का 1 है, 4 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, इधर 2 है इधर 2 है, 4, 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/2 इज इक्वल टू -2। सब में कुछ ना कुछ इंटीजर आ रहा। हाइड्रोजोइक एसिड में 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, ये फ्रैक्शनल में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी। या पासपीन में देखो माइनस से आता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ,
PH3 x plus 3 into plus 1 is equal to 0, x is equal to -3, और यह फास्फोरस एसिड H3PO3, इसमें देखेंगे x प्लस 3 इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको पूरा कैलकुलेट करो, 3 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आता +3। और मेटाफॉस्फोरिक एसिड में HPO3 से P को x पकड़ लो, हाइड्रोजन का तो 1 है, एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन का -6, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5 आ रहा। डाइफॉस्फेन बोले तो P2S6, देखिए 2 फास्फोरस है, 2x प्लस 6 हाइड्रोजन बोले तो 6 है, इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -6, यहाँ पे x इज इक्वल टू -6 अपॉन द 2, x इज इक्वल टू -3। यह सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसको आ रहा, H3PO3 में फास्फोरस का आ रहा है +5। कितना आ रहा, +5 आ रहा है। ओके ना, ऑप्शन इज, इसमें देखिए ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, इसमें Ca+2 OCl माइनस Cl माइनस के फॉर्म में रहता है। जनरली ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता, -2 रहता है। यहाँ पे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड मतलब OF2, x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +2/2 इज इक्वल टू +1। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसमें 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का +2 आ रहा है, इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। आंसर इज B। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन की Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? देखिए Fe को अपन x मानते हैं, +5 इंटू H2O का तो 0 है। जनरली NO के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं रहा होता अपन 0 लेते थे, मगर वहां पे चार्ज मेंशन करा है 1 इंटू +1, प्लस SO4 का चार्ज 1 इंटू -2 है, 0। x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1 आए, x प्लस 5 इंटू 0 सेम,
प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू फाइनली प्लस 1 आता है। आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 1 आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन सबऑक्साइड, देखिए कार्बन सबऑक्साइड C3O2 C3O2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कितने कार्बन से टोटल 3x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x is equal to plus 4 by 3. Answer is B. देखिए Br2 सेम आटम के द्वारा बना हुआ मॉलिक्यूल का चार्ज 0, Br का फाइंड करेंगे। x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू यहाँ पे +5 आता है। 0 टू +5 में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा, सो दैट इसका आंसर क्या होगा? C. In which reaction हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले? ऑप्शन ए में बोला है आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडेट। यहां पे देखो H2 प्लस I2 गिव्स राइज टू HI। इसमें आयोडीन का चार्ज क्या है? 0, यहां पे +1, 0 से +1 में जा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर जैसा काम कर रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर जैसा काम करे तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। मैं आपको लिख के दिया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सेकंड में देखो लिथियम H2 के साथ रिएक्ट होकर लिथियम हाइड्राइड में कन्वर्ट होगा। इसमें हाइड्रोजन की चार्ज है 0, बट मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या रहता? देखो LiH, अपन H का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे 1। लिथियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है ना, इसका चार्ज +1 रहता 0, x इज इक्वल टू -1। मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का जो चार्ज होता है -1, ये क्लियरली रूल्स में भी लिख के दिया। तो 0 से -1 में जा रहा बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके ना, तो ऑप्शन बी आंसर है। When Cl minus ion converted into Cl2, the oxidation number changes from Cl minus changes to Cl2। इसमें क्या हो रहा देखिए, Cl minus is changed to Cl2। Cl माइनस बोले तो -1 चार्ज है, Cl2 में क्या रहता है? 0। सेम आटम के द्वारा बना हुआ मॉलिक्यूल की चार्ज 0 होता है, इसलिए आंसर -1 to 0, ऑप्शन ए करेक्ट है। The common oxidation state of an element is -2. The number of electron in outermost orbit of its atom is। तो जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाले कौन सा ग्रुप रहता? 6A ग्रुप रहता। क्यों? इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता?
NH2NP4 रहता है। इसका आउटर शेल में और कितना इलेक्ट्रॉन की गरज पड़ता है? 2 इलेक्ट्रॉन को गरज पड़ता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके ना, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए -2 कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। इसलिए -2 कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाले एलिमेंट है 6 ग्रुप एलिमेंट है, इसलिए इसका आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, if valence electrons are 6, then gain 2 electron to get octet, and oxidation number is -2. So option C is the answer. Which of the following can act as oxidant both in neutral and alkaline medium? KMnO4, KMnO4 में रहने वाला आंसर क्या है? KMnO4 माइनस और K प्लस है, तो MnO4 माइनस MnO2 में MnO4 माइनस MnO4 माइनस 2 में चेंज करता है जनरली, क्योंकि KMnO4 माइनस में रहने वाले आयन MnO4 माइनस है। ये MnO4 माइनस MnO2 में भी चेंज हो सकता है, MnO4 माइनस 2 में भी चेंज हो सकता है। ओके ना, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को कहां से कहां तक चेंज करता है? इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो +7 आता है, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो +6 आता है। +7 से +6 में जा रहा बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इधर भी। तो MnO4 माइनस में तो बताया मैंने +7 है, MnO2 में Mn की चार्ज क्या रहता? +4, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक करो। ये +7 से +4 में जाला बोले तो ये भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दैट इज अ ऑक्सीडेंट। Which of the following statement is incorrect? Oxidation of a substance followed by the reduction of another, reduction of a substance followed by the oxidation of others, oxidation and reductions are complementary reactions. It is not necessary that both oxidation and reduction should take place in the same redox reaction. So incorrect मैंने D इसलिए बोला, redox reaction का मतलब होता है जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों भी साइमल्टेनियसली प्रोसीड होता है, दैट रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नेसेसरी नहीं है बोल रहा, वो गलत स्टेटमेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन, इलेक्ट्रोनेशन एंड डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन बोले तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले प्रोसेस, डी इलेक्ट्रोनेशन बोले तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाले प्रोसेस। मैंने डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में लिख के दिए, इलेक्ट्रोनेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन दोनों अलग अलग है, समझ रहे ना, इसमें कंपैरिजन करके मत पढ़ो। डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टार्टिंग का नोट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक कर लो, ये आंसर मिल जाता। ऑक्सीडेशन तो मतलब इसका आंसर बी होगा।
ऑप्शन क्या है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द पेरोक्साइड इज -1 है, बट इधर +1 दिया। देखिए पेरोक्साइड के लिए एग्जांपल बताओ। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, 2x, 2 हाइड्रोजन का 2 है, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे -1 रहना चाहिए मगर +1 दिए, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे Cu 0 स्टेज में से +2 स्टेज में जा रहा है, क्लियरली इक्वेशन में लिख के दिए, या 0 से +2 में जा रहा बोले तो ऑक्सीडेशन हो रहा। Cu ऑक्सीडाइज्ड बोले, स्टेटमेंट करेक्ट है, बट यहाँ पे Cu रिड्यूस्ड बोला, सी ऑप्शन गलत है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज हो रहा, रिड्यूस नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी क्लियर कट दिख रहा अपने को गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट? आप लोग देखो H2S देखो, सल्फर का X प्लस 2 हाइड्रोजन बोलते +2 0, X इज इक्वल टू -2, सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ तो ओनली रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। अगर M+3 और 3 इलेक्ट्रॉन को लास्ट किया तो कौन सा स्टेज में जाता है? +6, सी ऑप्शन है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सोडियम टेट्राथायोनेट 2.5 आएगा। सोडियम के पास 2, एक सोडियम के पास 1 है, 2 सोडियम का 2 है, प्लस 4x प्लस 6 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 4x -12 is equal to 0, 4x minus 10 is equal to 0, 4x is equal to 10, x is equal to 10 by 4, 2.5 plus 2.5 is the answer. Chlorine has two different oxidation number in CaOCl2. CaOCl2 में देखिए ये आयनाइज होता है Cu+2 OCl माइनस Cl माइनस, ये एक्सेप्शन में बताया मैंने, x इज इक्वल टू -1, Cl का निकल x प्लस ऑक्सीजन का 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, x -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 -1, x इज इक्वल टू +1। इसमें क्लोरीन +1 शो कर रहा है, क्लोरीन -1 शो कर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आया है, टेंशन मत लो। अभी यहाँ पे Fe4 FeCN taken 6, आपको 12th में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोल के एक चैप्टर रहता है, वहां पे थोड़ा क्लियर होता है कि आयनाइज होता है ऐसा Fe प्लस FeCN taken 6 -4। अभी इसमें चलो ये आयंस में Fe का निकालेंगे अपन, x प्लस
6 into minus 1 is equal to minus 4. X minus 6 is equal to minus 4. X is equal to plus 2 चार्ज आता है, ऑप्शन ए. Oxidation number of SCN minus ion. Oxidation number of carbon in SCN minus ion. देखिए SCN minus X plus 1 into minus 3, सल्फर का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -2 is equal to -1. -2 plus X minus 3 is equal to -1. X minus 5 is equal to -1. X is equal to plus 5 minus 1 is equal to plus 4. The oxidation number of manganese in KMnO4 is +7 आता है. पोटाशियम का +1 है, इसका X है. 4 into -2 is equal to 0. X minus 8 यहाँ पे +1 is equal to 0. X minus 7 is equal to 0. X is equal to +7. ऑप्शन सी. ICl3 में आयोडीन का X प्लस 3 into -1 is equal to 0. X is equal to +3. आयोडीन का +3 है, एक Cl का क्या है -1. +3 एंड -1 बी, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए -1 चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज. आयोडीन का पॉजिटिव चार्ज. In which of the following substance sulfur has lowest oxidation number? H2SO4 में देखो 2 plus X minus 8 is equal to 0. X is equal to +6 आता है. इधर X plus 3 into -2, 2 हाइड्रोजन का +2 है, 0. X is equal to कितना आता, +4. इसमें भी देखो X 2 ऑक्सीजन का -4 is equal to 0. X is equal to +4 आएगा. इसमें X plus 2 into +1 is equal to 0. X is equal to -2. HTS में सल्फर के ऊपर -2 चार्ज आ रहा है, सबसे लोएस्ट है. M+3 और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस, M प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो M+3 में जाता है. +3 charge. A process which involves no change in oxidation number. देखिए कौन सा रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, व्हाट इज द क्वेश्चन. इसमें Na का +1 चार्ज रहता है, इधर भी Na का +1 चार्ज रहता है. Cl का -1 है, इधर का भी Cl का -1. सो ऑक्सीजन का -2, इसमें भी ऑक्सीजन का -2. हाइड्रोजन का +1 है, इधर भी हाइड्रोजन का +1 ही रहता है. तो बी ऑप्शन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, which is not a redox reaction. देखिए CaCO3 में CaO plus CO2 रहता, CaCO3 आयनाइज होकर क्या दे रहा, Ca+2 CO3-2. इसमें कैल्शियम का चार्ज क्या है, +2. इसमें कार्बन का X plus 3 into -2 is equal to -2. X is equal to +4 है. इधर भी देखो कार्बन का +4 ही आ रहा है.
इसमें भी कार्बन का +4 है, इसमें भी कार्बन का +4 है। आप चाहे तो चेक कर लो ना, इधर भी Ca का +2 है, इसमें भी Ca+2 रहता, ऑक्सीजन का क्या रहता -2। सो ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम +2, इधर भी लेफ्ट साइड भी +2 है, राइट साइड भी +2 है। ऑक्सीजन इधर लेफ्ट साइड भी -2 है, राइट साइड भी -2 है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता। अब चाहिए तो चेक कर लो ना डायरेक्टली, CaCO3 में भी डायरेक्ट आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो। 6 -6 यहाँ पे +2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4 आ रहा, इधर भी कार्बन का कितना आ रहा, +4 ही आ रहा। चेंज हो रहा क्या, नहीं हो रहा। इसमें भी कैल्शियम +2 है, इसमें भी कैल्शियम +2, इसमें भी ऑक्सीजन -2, इधर भी ऑक्सीजन का -2। सो दैट इसका आंसर ए होता है। ऑक्सीडेशन नंबर बेरियम का कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल लेने दो, बेरियम का तो सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट है, तो इसका चार्ज +2 रहता। तो यहाँ पे देखो BaO2 में भी चेक कर लो और BaO में भी चेक करो, तो Ba का +2 चार्ज ही रहता है, इसका चेंज ही नहीं हो रहा। Actually, in alkaline medium, KMnO4 एक्चुअली MnO2 में चेंज होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, +1, 4 into -2 इज इक्वल टू 0, +7 आ रहा। MnO2 में x +2 into -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। +7 से किधर जा रहा है, +4 में जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा ना, सी ऑप्शन। Oxidation number and covalency of sulfur in acid molecules are, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 0 है, और कोवालेंसी कितना है यहाँ पे, 2 है। देखो ना, ईच सल्फर आटम कितने नेबरिंग सल्फर आटम के साथ जुड़े हैं, 2। इसका स्ट्रक्चर ऐसा रख दो, 1 2 3 4 5 6 7। देखो ईच सल्फर अपनी कितनी नेबरिंग सल्फर के साथ जुड़े, 2, इसलिए कोवालेंसी 2 होता है। बट ऑक्सीडेशन नंबर सेम आटम के द्वारा बना हुआ मॉलिक्यूल की चार्ज क्या रहता है, 0।